हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, किस तरह से ट्रेड मैंने लिया, और बिक्स वगैरह के बारे में भी देख लेंगे कैसे रिएक्ट किया है। तो आज जैसे इनिशियली आई थिंक गैप अप शो कर रहा था और अच्छा खासा गैप अप ओपन भी हुआ, लाइक 550 पॉइंट के आसपास का गैप अप था। और ऑलमोस्ट कुछ देर तक तो वहीं पे ट्रेड किया, बट सेकेंड हाफ में जो है आई थिंक वो नीचे की तरफ डाउन साइड मूव दिया है। ऑल्दो ड्यूरिंग द डे जो है आई थिंक काफ़ी इटरेशंस में जो है ऊपर और नीचे दोनों साइड के जो है मूवमेंट दिए हैं। तो उस केस में आई थिंक जो प्रीमियम है वो भी उतना डिके नहीं हुआ था आज। तो देखते हैं, एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट वगैरह और उसके अकॉर्डिंगली जो है डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप निफ्टी को देखो तो 350 पॉइंट का एक अपसाइड मूव है लास्ट मंडे के कंपैरिजन में, आई थिंक मंडे के कंपैरिजन में। और ये 1.5% के आसपास का है अपसाइड मूव। और बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया, ये 2.5% के आसपास का मूव दिया है। और मेनली इसमें जैसे एक्सिस बैंक, HDFC और SBI, इन तीनों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडसइंड का भी है 4.5%। बाद बाकी क्लाइंट्स भी आज अच्छा कर रहा था, TCS, विप्रो, इन्फी, M&M और बजाज फिनांस, ये सब ने आई थिंक अच्छे मूव दिए हैं। और यही रीज़न है कि आज की क्लोजिंग जो है पॉजिटिव है, अच्छा है अगर बोलें तो। और मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने मॉर्निंग में यही कहीं ट्रेड लिया था। तो नॉर्मली वही मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। तो ऑलमोस्ट वो 1000 पॉइंट दूर के आसपास, 1000 नहीं, 1200-1300 पॉइंट दूर का कॉल और पुट दोनों मैंने शॉर्ट किया था। और हेज के रूप में सिमिलर क्वांटिटी बाई किया था, जो कि 20 और 30 रुपीज़ के थे। कॉल साइड का 20 था और पुट साइड का 30 के आसपास था। बट उसमें ज़्यादा कुछ डिके देखने को मिला नहीं। दोनों साइड अगर आप देखो तो बड़े बड़े कैंडल भी बने, और जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा था, लाइक गैप अप होने के बावजूद जो है, जैसे नीचे भी कैंडल मारा तो दो ही कैंडल में ऑलमोस्ट वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का, अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो 928 से 823, मतलब 100 पॉइंट तुरंत हर 5-10 मिनट में जो है ऊपर नीचे हो रहा था। तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीमियम है वो ज़्यादा डिके हुआ नहीं, और फिर मैंने उसको क्लोज़ कर दिया यहीं कहीं। तो मामूली से आई थिंक उसमें छोटा सा ही प्रॉफिट टच करा, ज़्यादा कुछ नहीं रहा। तो और उसके बाद ड्यूरिंग द डे भी जैसे देख रहा था मैं, बट ज़्यादा कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो विक्स अगर देखोगे आप तो 10% डाउन था, बट प्रीमियम का जो बिहेवियर था सेंसेक्स के कॉल और पुट का, वो उसमें ज़्यादा डिके जो है देखने को नहीं मिले। तो और जहाँ भी स्पाइक लग रहा था वहाँ पे फिर प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक लग रहे थे। तो ये रीज़न था कि फिर जो है दोबारा फिर मैंने एंट्री किया नहीं हूँ। और जैसे यहाँ आप देखो 900 के आसपास गया, फिर यहाँ पे 750 के आसपास आया, फिर सेम लेवल 900 वाले लेवल पे गया, फिर नीचे की तरफ मारा तो 650 के लेवल। तो जो इटरेशंस में जो है ना मूवमेंट वो काफ़ी हो रहा है। तो इस केस में जो है ऑप्शन सेल करके बैठना आई थिंक सही नहीं है, वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है ज़्यादा कुछ उसमें पोजीशन फिर दोबारा बनाया नहीं। इसमें आई थिंक वो लोग सही से कमा पा रहे हैं जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो करके, और जैसे सेल ऑन राइज या बाय ऑन बॉटम करके किए होंगे। तो नॉर्मली मैं जैसे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करता हूँ, तो आज ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, तो मैंने फिर दोबारा एंट्री जो है उसमें किया नहीं। और क्लोजिंग आई थिंक डे के लो एरिया पे है, तो वो थोड़ा सा निगेटिव साइन था, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क क्या सब है वी डोंट नो। तो उसको देखते हुए जो है आई थिंक क्लोजिंग नीचे के साइड ही हुआ है। तो देखते हैं कल का कैसा मार्केट रहता है। बट अगर प्रीमियम अगर आप देखो, मैं सेंसेक्स दोबारा लगा लेता हूँ क्योंकि कल जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो जो प्रीमियम डीके के कुछ गुंजाइश भी है वो कल ही है। तो नॉर्मली इसमें लाइक हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कल वीकली एक्सपायरी है
सेंसेक्स का, तो इसमें जहाँ भी ओपन होगा ना उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कल जो है आई थिंक 500 टू 700 डिस्टेंस का जो है हम एक ये बना सकते हैं। तो जैसे 73-100 के आसपास कहीं था, तो मे बी अगर मान के चलते हैं कि 73-100 पे ही अगर ओपन होता है तो 73,700 और 72,400, ऑल्दो जैसे 600 पॉइंट दूर ही हैं दोनों, बट प्रीमियम में अगर देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जो बायसनेस है थोड़ा सा लॉन्ग साइड का ज़्यादा है, इसीलिए कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है। और लास्ट में एवरेज क्लोजिंग की वजह से जो है ये आपका कुछ ये जो क्लोजिंग है 134 का दिखा रहा है, 73,134 का दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये 73,250 के आसपास आई थिंक ट्रेड कर रहा था। तो ये रीज़न था कि कॉल साइड जो है प्रीमियम थोड़ा और भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें इस तरह जो है 500 टू 700 पॉइंट दूर के कॉल और पुट को शॉर्ट करके ट्राई कर सकते हैं, और जहाँ का भी ओपन होता है उस रेंज से जहाँ भी ओपन हो गया थोड़ा सा स्टेबल होता दिखे, मतलब एक दो कैंडल वेट भी कर सकते हैं अगर शुरुआत के कैंडल में नहीं कुछ डायरेक्शन का पता लगता है तो, या फिर बड़े कैंडल्स अगर बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर आई थिंक थोड़ा होल्ड करके फिर एंट्री कर सकते हैं। और जो हेज है आई थिंक हम 20 रुपीज़ के आसपास का देख सकते हैं। अब जैसे ये 35 का है तो कल आई थिंक ओपनिंग में ये 15-20 का आई थिंक ओपन होना चाहिए, मतलब अगर सिमिलर रेंज में खुलता है तो। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन और गैप अप होता है तो नेचुरली ये जो रेंज है, मतलब ये जो प्रीमियम है कुछ भी ओपन हो सकता है। तो कंसिडरिंग कि अगर जिस लेवल पे अभी क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ओपन होता है तो हम इस स्ट्रेटजी के साथ जो है मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, और मान के चलते हैं वही 22 और 26 रुपीज़ का प्रीमियम का ले लेंगे, 20 रुपीज़ के आसपास का ले लेंगे कल, क्योंकि आज मार्केट क्लोज हो गया है तो नॉर्मली ये प्रीमियम फिर कल डीके होके ही दिखेंगे। तो 20 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम हम देख लेंगे। और अगर यहाँ पे देखो 1,10,000 11,000 के आसपास है, बट कल जैसे एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, मे बी 130-140 के आसपास शायद डिमांड कर सकता है, बट जो मैक्स प्रॉफिट है वो 10,000 के आसपास है, 9,800। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अगर मान के चलो 1.5 लाख का भी अगर मार्जिन कल रिक्वायर करता है एक लॉट के लिए, तो यहाँ पे हम कम से कम 3% का जो है हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर 20 का यहाँ पे लॉट है तो एटलीस्ट जो है 200-250 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंबाइंड प्रीमियम अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा है। कंबाइंड प्रीमियम जो है वो 500 प्लस का है, ऑलमोस्ट 540 के आसपास का है। तो इसमें 200-250 का जो है 250 का प्रीमियम के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। और राइट, आई थिंक ये इस तरह का जो है स्ट्रेटजी सही होगा कल के मार्केट को डील करने के लिए। बट वही आई थिंक कंडीशंस वही हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है और किस तरह से ट्रेड करता है। लाइक बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो नेचुरली हम पोजीशन पे इंटर नहीं करेंगे। जैसे आज मैंने इनिशियली थोड़ा स्टेबल होते देखा तो एंट्री किया, बट बाद में अगर जैसे प्रीमियम में डीके कुछ खास हो नहीं रहा था और थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा था, वो तो जो प्रीमियम है काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे वन डायरेक्शन में। तो उस तरह जो है ना मार्केट के बिहेवियर को देख के और प्रीमियम के बिहेवियर को देख के हम ये डिसाइड कर लेंगे कि जैसे पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है, या फिर पोजीशन हमने बना लिया है तो उसमें कितना देर हमें स्टे करना है। बट एटलीस्ट 200-250 पॉइंट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी ही है और रेंज हमें अच्छा खासा सही सा मिल जाएगा 2% का, तो उसमें नॉर्मली वो प्रीमियम डीके हो ही जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन और कोई ऑप्शन है नहीं, कितना भी विक्स हाई हो या आईवी ऊपर हो,
एक्सपायरी वाले दिन जो है आपको प्रीमियम इंडिके दिखने को मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से जो है मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और आप लोग भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक आध लॉट से ट्राई कर सकते हैं और कैसे क्या रहता है एक बार जो है अगर कुछ अपने उस तरह का ट्रेड लर्निंग के लिए लिया है तो बताइए ज़रूर, सो दैट कि इस तरह का जो स्ट्रेटजी है उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना है या फिर आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से, बैसनेस के हिसाब से जो है हम बात कर सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 3% का जो है स्कोप देख सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड वगैरह का अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं आई थिंक ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि अगर आप मंडे का मार्केट देखोगे तो किस तरह था, लग रहा था कि पता नहीं कहाँ कितना नीचे तक जाएगा, 22,300 के लेवल को टच कर दिया था। और आज अगर आप देखो तो वो पूरा जितना नीचे गया था वो पूरा गैप अप ओपन हो गया 500 550 पॉइंट। तो इस वजह से जो है कुछ भी कैरी फॉरवर्ड का आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा प्लान करना काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि आप कितना भी बड़ा रेंज लोगे 2% 2.5% से ज़्यादा का रेंज में फिर ज़्यादा कुछ प्रीमियम रहता नहीं है। 10-20 रुपये के प्रीमियम के लिए फिर उतना बड़ा रिस्क लेना आई थिंक डजंट मेक सेंस, और उसमें फिर ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। और पता चला कि जैसे 2-2.5% 3% ऊपर या नीचे खुल गया तो जो प्रीमियम है वन साइड का वो फिर स्पाइक करने लगता है, तो उसमें लॉसेज ही होंगे। तो इस वजह से जो है आई थिंक कैरी फॉरवर्ड ओनली जब रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा सही हो और लगे आपको कि हाँ मतलब कुछ दिन कुछ वीक जो है अच्छा आपका बीत गया, तो उसमें से थोड़े बहुत पैसे के जो है कि रिस्क पे रख के और कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और कैरी भी आई थिंक अब नॉर्मली वो स्ट्रेटजी के थ्रू ही करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली वो डीके ही होता है, तो स्ट्रेटजी के थ्रू ही जाना सही रहेगा। कोई भी शॉर्ट पोजीशन बना के लाइक कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ड शॉर्ट पोजीशन बना के और उसको प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी नेकेड बाई नेकेड सेल तो काफ़ी रिस्की होगा। तो उस तरह से जो है अप्रोच कर सकते हैं। और आई थिंक फ्राइडे भी, गुड फ्राइडे का मार्केट बंद है, तो कल भी मैं ट्राई करता हूँ कुछ निफ्टी में जो है अगर मुझे स्ट्रेटजी दिखेगा तो मैं उसके बारे में एक बार बात कर लूँगा, क्योंकि जो फ्राइडे का ऑफ है और जैसे सैटरडे संडे भी ऑफ है, तो मंडे को भी जो है आपको प्रीमियम इंडिके दिखने को मिल सकते हैं। बट देखते हैं कि अगर कल का दिन सही से अगर प्रॉफिट मिलता है तो फिर थोड़ा बहुत रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं, जस्ट टू गेन फ्रॉम प्रीमियम इंडिके ओवर नेक्स्ट 3-4 डेज़। तो उसको आई थिंक प्ले में लाने के लिए कर सकते हैं, बट अगर कल अच्छा कुछ ट्रेड जाता है तो अदरवाइज़ नहीं। तो आई थिंक ये रहा आज का ओवर व्यू मार्केट का और स्ट्रेटजी के बारे में अपडेट। और आज के वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, कल मैं अपडेट करता हूँ, कल वीडियो के थ्रू बताता हूँ कैसे क्या रहता है। और कल में भी मैं ट्राई करूँगा ड्यूरिंग द मार्केट आई थिंक कुछ वीडियो बना लेने का, सो दैट कि अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड का समझ में आता है तो मे बी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं देख रहा हूँ आई थिंक काफ़ी सारे वीडियो पे जो सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक 40% 50% लोग वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो अगर मेरे वीडियोज़ जो हैं अगर आपको किसी तरह से हेल्प कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट कि इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो जो है फ्यूचर में भी आते रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। थैंक यू।